करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों की बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड किस प्रकार से अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो एल्किल हैलाइड में मेनली हमको तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक रागीय अभिक्रिया जिन्हें कहा जा रहा है। एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, दूसरा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा कार्बनिक यौगिकों के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कुछ अभिक्रियाएं हैं, वो आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी कठिन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इसमें ये है कोई न्यूक्लियोफाइल जो है, ऋणावेशित स्पीशीज जो है, इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट भी इनको कहते हैं, ये किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। कैसी रिएक्शन कर रहा है? मैंने बताया था कि आपके पास इसकी प्रकृति कैसी होती है, एल्किल हैलाइड की ऐसी प्रकृति होती है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो चले जाता है, वो छोड़ देता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहाँ पर इसकी जगह आपका जो हेलोजन है, हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है किसको, हमारे हेलोजन को, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं लग रहा बहुत सरल है, ये आया और यहाँ पर ये जुड़ गया, ये चले गया। दूसरा, इसको सरल शब्दों में हमने ऐसे भी फिर समझा रखा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, RX से लगा RNU बन गया। ये कोई न्यूक्लियोफाइल था, CH3CH2X के साथ लगा, CH3CH2OH अल्कोहल बन गया, आपका X निकल गया। कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा लगा सरल न्यूक्लियोफाइल आया और हेलोजन को हटाया, सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन की हमने अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी है। आज तक जो अभिक्रियाएं पढ़ते आए थे वो 6, 7, 8, 9, 10 की बात थी। अब अभिक्रिया हो कैसे रही है, अंदर इसके रिएक्शन होते समय होता क्या क्या है, तो इसको हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है दो प्रकार की होती है, नंबर 1 SN1 और नंबर 2 SN2। इट मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। SN1 और SN2 वहां ऐसे ही आएगा, SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है। अब SN1 SN2 रिएक्शन पहले मैंने बना रखी है, SN2 से ही बताता हूँ। इसे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, कैसा मैकेनिज्म होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो एल्किल हैलाइड से जुड़ता है उसमें बैक साइड अटैक होता है और पीछे से वो जुड़ते रहता है, आगे से इसका हेलोजन निकलते रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही जुड़ा वैसे ही निकल गया। और ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस समय देख लो आप, कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया है कि 5 वैलेंसी हो नहीं सकती है। तो इसमें SN2 का ये सिस्टम है कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है वैसे वैसे हेलोजन इसमें निकलता है और थोड़ी देर बाद आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये निकल गया। ये SN2 रिएक्शन है। आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर भी पूछा जाएगा, सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा, तो अंतर भी पूछा जाता है। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब विन्यास का प्रतिलोमन भी इसको कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को, कि वो पहले ये इधर इस साइड था, इधर ही साइड जुड़ना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? इधर बैक साइड जुड़ता है उसका, इसलिए इसको विन्यास का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। दूसरा, SN1 में क्या होता है, SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, पहले कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोनियम आयन कहते हैं इसको, कि पहले हेलोजन इसका निकल जाता है और ये धनावेशित कार्बोनियम आयन बनता है। अगर कार्बन धनावेशित हो तो कार्बोनियम कहते हैं, ऋणावेशित हो तो कार्बन आयन कहते हैं। जैसे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, आपकी किताब में ये एग्जांपल दे रखा है, इसलिए ये लिया। इसमें सब 2 स्टेप की अभिक्रिया है, पहले वाली एक ही स्टेप की थी, ये 2 स्टेप की अभिक्रिया है। पहले स्टेप में इसमें क्या हो रहा है, आपका हेलोजन प्रतिस्थापित होकर के कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, और फिर इस कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बना दे रहा है। तो ये 2 स्टेप का है।
SN1 रिएक्शन इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों में देखो SN2 में हमें लगता है 2 स्टेप होनी चाहिए, लेकिन SN2 में कितने स्टेप है? 1। SN1 में कितने स्टेप है? 2। एक में पहले कार्बोनियम बन रहा है, फिर दूसरा अटैक कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ये है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, ही हमने शॉर्ट में एग्जांपल दे रखा है, ये ऐसे बन रहा है, उसकी मैकेनिज्म वहां लिखा रखी है। इसमें क्या है, जहां ये था वहीं से ये जुड़ा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो रहा है। जैसी सिमेट्री थी वैसी ही है, विन्यास का प्रतिलोमन SN1 में नहीं होता है, जहां था जैसे था वैसे ही है। ठीक है। दूसरा, जो ये SN1 और SN2 का जो गति है तेज होने की, SN1 रिएक्शन क्या होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, बहुत जल्दी हो जाता है टर्सरी एल्कोहल में, या टर्सरी एल्डिहाइड होगा, एल्किल हैलाइड होगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोनियम ये जो होता है स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोनियम, इसलिए SN2 फास्ट ऐसे होती है और SN1 फास्ट ऐसे होती है। ठीक है। ये आएगा किसमें फास्ट होती है और किसमें स्लो होती है, निम्न के क्रम में लगाओ करके आएगा। तो ये आपका SN1 और SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म था। इसको उतारने के साथ साथ अपनी किताब में देख लें, कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर पूछें। ठीक है।